इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू में फिर 3 अलग अलग जगहों पर देखे गए ड्रोन। पुलिस और सेना जांच में जुटी, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। लोगों के मुताबिक कालूचक के अलावा कुंजवानी में एयरफोर्स स्टेशन के पास दिखे ड्रोन की तीसरी संदिग्ध गतिविधि मिरान साहिब इलाके में। ड्रोन हमले के बाद और कड़ी हुई जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा। एयरफोर्स स्टेशन पर लगाई गई स्पेशल लाइट्स। सुरक्षा के उभरते खतरों से निपटने के लिए जल्द आएगी नई नीति। प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में ड्रोन हमले की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर हुआ मंथन। जम्मू ड्रोन हमले को लेकर पीएम मोदी के आवास पर करीब 2 घंटे चली हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए बैठक में शामिल हुए। नई एंटी ड्रोन नीति में रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं का होगा अहम रोल। तीनों सेनाओं को ड्रोन हमले से निपटने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने को कहा गया। एलओसी के पास सुंदरबनी में आतंकियों से सेना का एनकाउंटर। ऑपरेशन में एक जवान जख्मी। पूरे इलाके में आर्मी का तलाशी अभियान जारी। डीआरडीओ ने बनाई हार्ड किल नाम की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। 3 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन को तबाह किया जा सकेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एलएसी का दौरा किया। सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत कर हौसला बढ़ाया। दिल्ली का लक्ष्मी नगर मार्केट इलाका 5 जुलाई को बंद। बाजार में बेकाबू भीड़ और कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। लक्ष्मी नगर के आसपास मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क और गुरु रामदास नगर को भी बंद किया गया। पूर्वी दिल्ली के डीएम ने जारी किया आदेश। दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में आग लगने से 4 लोगों की मौत। सिलेंडर फटने के बाद एक घर में लगी आग। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 3 और दुकानों में फैली आग। फायर ब्रिगेड ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव आज होंगे रिटायर। कार्यकाल के आखिरी दिन फेयरवेल परेड की सलामी ली। फेयरवेल के मौके पर बोले एसएन श्रीवास्तव, कहा हम सभी ने खुलकर काम किया। कई चुनौतियां आई लेकिन हमने जमकर सामना किया। बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट और शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक। कोरोना के हालात के साथ कुछ मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा होगी। ट्विटर के भारत में एमडी मनीष माहेश्वरी की नई मुश्किल। बीजेपी नेता दुर्गेश केशवानी की शिकायत पर भोपाल में एफआईआर दर्ज। एनसीपीसीआर ने ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री नहीं हटाने का आरोप। संसदीय समिति ने भी ट्विटर से मांगा जवाब। भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हटाने पर सफाई देने को कहा गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्विटर से पूछा किस आधार पर ब्लॉक किया गया उनका और रविशंकर प्रसाद का अकाउंट। 2 दिन में दें जवाब। संसदीय समिति के सामने हुई फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों की पेशी। नए आईटी नियमों का पालन करने का निर्देश जारी। जनवरी से मार्च 2021 के बीच यूट्यूब से हटाए गए 95 लाख वीडियो। गूगल ने जानकारी दी। डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद फिर बिगड़ी दिलीप कुमार की तबीयत। सांस लेने में परेशानी के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। एहतियातन कराया गया भर्ती। राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच आज भी मुलाकात पर सस्पेंस। राहुल से मिलने का नहीं मिला है समय। राहुल गांधी ने कल कहा था सिद्धू के साथ कोई मीटिंग तय नहीं, इसे क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को बेलगाम मिसाइल कहा। सिद्धू पर किसी का नियंत्रण नहीं, अपना भी कर सकते हैं नुकसान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली तलब किए गए। आज पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। एनसीपी कोटे के मंत्री जितेंद्र अवहात के फैसले से शिवसेना में है नाराजगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर बोले संजय राउत, दोनों की बातचीत ठीक रही। विपक्ष का सरकार के डामाडोल होने का दावा बेबुनियाद। शिवसेना ने जारी किया व्हिप। 5 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सभी शिवसेना विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में एनएचआरसी की टीम पर हमला। एनएचआरसी का बयान, जादवपुर में जले मिले 40 घर। एनएचआरसी पर हमले को लेकर बोले बाबुल सुप्रियो, का हमला शर्मनाक, ममता बनर्जी को चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। बंगाल में एनएचआरसी पर अटैक पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष। कहा बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं, हिंसा टीएमसी पार्टी का कल्चर बन चुका है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, ममता के गुंडे सरेआम करते हैं गुंडागर्दी, पुलिस वहां सिर्फ मूक दर्शक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की बंगाल राज्य कार्यकारिणी को संबोधित किया। कहा बंगाल में खत्म हुई कांग्रेस और सीपीएम। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची। एआईएमआईएम के यूपी में चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने उठाया सवाल। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने अबू आजमी को एआईएमआईएम ज्वाइन करने का न्योता दिया। देश में कोरोना के एक दिन में 45,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 817 लोगों ने जान गंवाई। देश में पिछले 24 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 33 करोड़ के पार। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के स्टॉक की अधिकतम मासिक सीमा तय की। निजी अस्पतालों के लिए कोविन पर टीकों का ऑर्डर करना जरूरी। नागपुर में लगातार दूसरे दिन बंद रहे वैक्सीनेशन सेंटर्स। कोविशील्ड की कमी की वजह से नहीं खुले टीका केंद्र। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हजारों लोगों ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया। धक्का मुक्की कर एक दूसरे पर गिरते नजर आए लोग। तमिलनाडु के मदुरई में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। स्टॉक खत्म होने के कारण नहीं लगी वैक्सीन। लोगों को बिना टीका लगाए वापस लौटना पड़ा। झारखंड में एक दिन की वैक्सीन बची। केंद्र से बातचीत जारी, जल्द वैक्सीन मिलने की उम्मीद।
पंजाब में वैक्सीन 1 लाख डोज बची है। सीएम अमरिंदर सिंह ने की वैक्सीन की मांग, कहा 2 महीने में 18+ वालों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। वेरिएंट के 51 मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज, एक की मौत, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया। नकली टीकाकरण स्कैम के 2040 पीड़ितों के कराए जाएंगे एंटीबॉडी टेस्ट। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को जुलाई के पहले हफ्ते में टेस्ट करने के लिए कहा। महाराष्ट्र में कोरोना के 8085 नए केस, 24 घंटे में 231 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 101 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 4 लोगों ने दम भी तोड़ा। यूपी में एक दिन में 172 लोग पाए गए पॉजिटिव, 18 मरीजों की मौत। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने स्टडी के बाद किया दावा। ब्राजील ने 2 करोड़ कोवैक्सीन के लिए भारत बायोटेक के साथ करार सस्पेंड किया। देश में हो रही आलोचना के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। कोवैक्सीन खरीदने के फैसले पर ब्राजील के राष्ट्रपति की बड़ी मुश्किल, सीनेट की कमेटी के सामने भ्रष्टाचार के आरोपों को किया खारिज। रूस में कोरोना ने ढाया कहर, एक दिन में रिकॉर्ड 652 लोगों की जान गई। सरकार ने पहली डोज के 6 महीने बाद बूस्टर शॉट को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में होगी 4 फीट की मूर्ति, आरती के लिए भीड़ जमा नहीं करने के आदेश। कोलकाता में फेक वैक्सीन के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार की, आज होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट जल्दी लगाने के लिए सीएम ने निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्लांट लगाने वालों को 50% सब्सिडी देगी सरकार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दूर दराज के इलाकों में बांटा जा रहा है मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है 2 महीने का मुफ्त राशन। गोवा में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर गांव के छात्रों का प्रदर्शन। बीएसएनएल के वालपोई दफ्तर के बाहर 3 गांव के छात्रों ने किया प्रदर्शन। इटली के मोटेरा में G20 के मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में एस जयशंकर का संबोधन, कहा आज के वक्त में ग्लोबल पॉलिसी बनाने की जरूरत। जून 2022 तक नीति आयोग के सीईओ रहेंगे अमिताभ कांत, 1 साल तक बढ़ाया गया कार्यकाल। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10वें स्थान पर भारत, इससे पहले 47वें स्थान पर था भारत। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम मोदी। डिजिटल इंडिया ने पूरे किए 6 साल। वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने बांग्लादेश वायुसेना अकादमी के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। बांग्लादेश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने किया था आमंत्रित। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के ड्राइवर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक स्कूल के पास से हुई गिरफ्तारी, 25,000 रुपए का था इनाम। मुंबई के आरे इलाके में पुलिस को मिले 0.2 mm के 48 जिंदा कारतूस, पुलिस ने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बेरोजगार पति की घिनौनी करतूत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी का मर्डर कर सूटकेस में भरा शव, परिवार से कहा कोरोना से गई जान। 18 महीने की बेटी को गोद में लेकर सूटकेस में शव ले जाता दिखा पति, मामले का खुलासा होने के बाद फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े मर्डर, एक आदमी को अज्ञात शख्स ने मारी गोली, मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले की पहचान कर तलाश शुरू की। आगरा जेल में अंडर ट्रायल कैदी के फांसी लगाकर आत्महत्या की खबर, गैंगरेप का आरोपी था कैदी, मामले की होगी न्यायिक जांच। यूपी के बिजनौर में एक शख्स ने संपत्ति को लेकर विवाद होने पर अपनी विधवा बहू को जंजीरों में बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार किया। आरपीएफ ने बचपन बचाओ आंदोलन की मदद से बाल मजदूरी के लिए लुधियाना लाए गए 11 बच्चों को रेस्क्यू किया। ये बच्चे बिहार के कटिहार से लुधियाना लाए गए थे। गाजियाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का खुलासा, पुलिस ने भतीजे को किया गिरफ्तार, पैसे नहीं देने पर मारी गोली। बिहार के समस्तीपुर में एक प्रेमी जोड़ी की ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर बेरहमी से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस को खेत में गड़े मिले 5 लोगों के शव, पिछले 2 महीने से की जा रही थी तलाश, 5 लोगों की हिरासत में लिए गए। असम के डिब्रूगढ़ में स्लम इलाके में लगी भीषण आग, करीब 40 घरों को पहुंचा नुकसान। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रशासन पर फर्जी महिला को बुलाकर नामांकन कराने का आरोप। कटक में पुलिस ने 16,000 से ज्यादा सिम कार्ड के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया, साइबर क्राइम से जुड़े हैं इनके तार। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के खिलाफ जंग में विफलताओं को देख किम जोंग का पारा हाई हुआ, अधिकारियों को लगाई फटकार। इमरान खान का दावा, चीन से संबंध को लेकर पाकिस्तान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव, कहा दबाव में नहीं झुकेगा पाकिस्तान। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर चीन में जश्न, तियानमेन स्क्वायर पर समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति जिनपिंग। ब्रिटेन में 5 महीने बाद मिले 22,000 से ज्यादा नए मरीज, हांगकांग और स्पेन ने ब्रिटेन पर यात्रा पर लगाई पाबंदियां। अमेरिका के कंसास सिटी में ब्लास्ट धमाके में 2 बच्चों समेत 3 लोग जख्मी हुए, पटाखों से धमाके का शक। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा, अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया। जर्मनी में आए तूफान से क्षतिग्रस्त हुआ स्टटगार्ट का ओपेरा हाउस, पूरी रात फायर फाइटर्स ने चलाया ऑपरेशन। मेक्सिको में आए तूफान बारिश के बीच नदी में फंसा ट्रक ड्राइवर, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। सेरेना विलियम्स विंबलडन के पहले दौर में हुई बाहर, पैर में चोट लगने की वजह से मैच अधूरा छोड़ा।
इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से हराकर यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नॉकआउट स्टेज में 1966 के बाद पहली बार जर्मनी पर इंग्लैंड को मिली ये जीत। जीत के बाद पूरे इंग्लैंड में फुटबॉल फैंस में जश्न में डूबे। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने दी टीम को बधाई। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की अब यूक्रेन के साथ होगी भिड़ंत। यूक्रेन ने एक्स्ट्रा टाइम तक खींचे मैच में स्वीडन को 2-1 से हराया। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत इंग्लैंड और जर्मनी का मैच देखने पहुंचे वेम्बले स्टेडियम। सोशल मीडिया पर शेयर की फैंस के साथ मैच देखने की एक तस्वीर। 4 बार के ओलंपिक चैंपियन फरहाद 10,000 मीटर स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए नहीं कर सके क्वालिफाई, नहीं निकाल सके क्वालिफाइंग टाइम। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का हुआ निधन, हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत। गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद आलिया भट्ट ने अगली फिल्म डार्लिंग की तैयारियां की शुरू। फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर की पोस्ट। शाहरुख खान की फिल्म पठान में होगा सुपर एक्शन। प्रोड्यूसर ने फिल्म के लिए लॉक किए 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स। फिल्म में शाहरुख निभाएंगे रॉ एजेंट की भूमिका। पीएम मोदी रजनीकांत और अक्षय कुमार के बाद अब रणवीर सिंह करेंगे बेयर ग्रिल्स के साथ काम। साइबेरिया में जुलाई-अगस्त में शुरू हो सकती है शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।